मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। योगेश कुमार जी ने लिखा है, गुरु रविदास जी, कबीर दास जी, नानक देव जी यहाँ सभी निराकार को मानते थे और इसी निरंकार से इन्होंने शक्ति भी अर्जित की थी। इनकी कथाओं में उनके चमत्कारों का वर्णन भी सुनने को मिलता है। लेकिन आप और सभी निरंकारी भक्त या अब तक सभी निरंकारी गुरु भी इसी निरंकार को सर्वशक्तिमान मानते आए हैं। तो फिर अभी तक कोई भी अपनी शक्ति से एक छोटा सा भी चमत्कार क्यों नहीं दिखा पाए? क्या कारण है? क्या निराकार ने शक्ति प्रदान करना बंद कर दिया है? क्या यह निराकार ईश्वर नहीं है? क्या आपके गुरु सच्चे नहीं हैं? क्या अब रविदास, कबीरदास या नानक देव जी की तरह गुरु पैदा होने बंद हो गए हैं? निरंकारी मिशन को लगभग 100 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मिशन में ना तो कोई निरंकारी भक्त या निरंकारी गुरु ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए जिसको कथाओं में प्रचलित किया जा सके। क्या अब कलयुग में चमत्कार होना बंद हो गए या वे पुरानी कथाएं सब झूठी लिखी गई हैं? योगेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये प्रश्न लिखा। दुनिया में जितने भी धर्म हुए, ये सारे धर्म का कहना यही था कि मेरे जो भगवान थे, मेरे जो गुरु थे, उनके पास इतनी सारी शक्तियां थी और इसी तरीके वो महान बनाते हैं अपने जो धर्म को और अपने अनुयायी को। ये सिखाते हैं कि आप हमारे धर्म की वो चमत्कार गाथाएं सुनाएं जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, ताकि लोगों को वो प्रभावित कर सके। असल मायने में तो जो लिखा गया है उसको तो कोई समझ ही नहीं पाता। परमात्मा का वर्णन आप एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। परमात्मा का चमत्कार लेकिन आप लोग देखेंगे कैसे जब आपकी आंखें ही बंद हैं? और वो आंखें आपने नहीं बंद की है, आपके धर्म गुरुओं ने ही आपकी आंखें बंद करवाई हैं। सबसे पहले आपके माता पिता ने। जब आप पैदा हुए हो, आपने जन्म लिया है, आपके पास कोई धर्म नहीं है, लेकिन आपके पास माँ बाप हैं और आपके माँ बाप को जो धर्म मिला है उनके माँ बाप से, वही वो आपके अंदर भी फीड कर देते हैं। आपने सत्य की खोज के लिए कदम ही नहीं बढ़ाया। मैं यहाँ किसी एक गुरु की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी के सभी गुरु शिष्य बनाने के लिए प्रेरित हैं। उन्होंने खुद नहीं जाना ब्रह्म को, उन्होंने खुद नहीं जाना निराकार को। निराकार को सिर्फ एक रटन के तरीके सुन लिया। असल में तो निराकार हर जगह आप कहते हो मौजूद है, लेकिन वो ऐसे नहीं मौजूद है, वो आपके होने से मौजूद है। अगर आप अपने से नहीं मुलाकात कर पाए हैं अभी तक, आप निराकार से कभी नहीं मिल सकते। आप बैठ लो कितने भी सत्संगों में, आप चले जाओ कितने भी दरगाह पर, आपने सिर्फ एक नाम जाना है, आपने उस परमात्मा को देखा नहीं है। रविदास जी, कबीरदास जी, नानक देव जी, ये सभी का जो मानना था वो परमात्मा में था। इन्होंने परमात्मा को महसूस कर लिया था। इनके वचन और इनकी वाणी में हम किसी ऐसे चमत्कार को नहीं सुनते हैं कि कोई हवा में उड़ गया था, तो कोई किसी पहाड़ को उड़ा ले गया था, तो कोई सागर के 2 हिस्से कर दिए थे रास्ता बनाने के लिए। ये तो ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने फूल में भी परमात्मा को देख लिया, जिन्होंने कंकड़ के एक छोटे से दाने को भी परमात्मा कह दिया। कबीर दास जी जैसे गुरु आज के समय में होना क्या पॉसिबल है? ये तो मुझे लगता है उस समय भी संभव नहीं था। कैसे जीता है कोई ऐसा इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, लोग दुत्कार भी रहे हैं, और ऐसे समय पे वो कबीर हो जाए? वो कैसा इंसान होगा? उसे कुछ नहीं पड़ी थी, उसने परमात्मा को जान लिया था, उस निराकार के चमत्कार को देख लिया था और वो हर रोज होते देख रहा था। उस इंसान के अंदर जो आत्मा थी, उस आत्मा का मिलन हो चुका था परमात्मा से। ऐसे शब्द, ऐसी भक्ति लिखना, संसार में जो भी घटा उनके आंख के सामने, वो हर एक चीज उन्होंने लिख दी। किसी चमत्कार के बारे में बात नहीं करी है कबीरदास जी ने। ऐसे ही सारे गुरु होते गए, फिर प्रचलन दूसरा हो गया, फिर गुरु शिष्य बनाने लगे। जिसके पास जितने ज्यादा शिष्य, वो उतना बड़ा गुरु। आपने मार्केटिंग कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा। आप एक लेके आओ, उसके ऊपर प्रेशर हम देंगे 1 से 3 करने का, वो 3 से 6 लेके आएगा। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है।
सत्य की किसी को खोज की परवाह ही नहीं है। हम आज भी वही कथाएं, आज भी वही दोहे, आज भी वही चौपाई सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज के गुरु कुछ नया दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जित ही नहीं किया है। जब तक उनके अंदर कुछ अर्जित नहीं होगा, वो क्या देंगे अपने शिष्य को। योगेश कुमार जी, आपने कहा निरंकारी भक्त या अभी तक सभी निरंकारी गुरु भी इसी निरंकार को सर्वशक्तिमान मानते आए हैं, तो फिर अभी तक कोई भी अपनी शक्ति से एक छोटा सा भी चमत्कार नहीं दिखा पाए। क्या कारण है? क्या निराकार ने शक्ति प्रदान करना बंद कर दिया है? क्या यह निराकार ईश्वर नहीं है? क्या आपके गुरु सच्चे नहीं हैं? क्या अब रविदास, कबीरदास या नानक देव जी की तरह गुरु पैदा होने बंद हो गए हैं? योगेश कुमार जी, गुरु कभी पैदा नहीं होते। आपने अगर कबीरदास जी का जीवन देखा है, वैसे समय में जहां हर जगह युद्ध हो रहे हो, रहने को खाने को जगह ना मिल रही हो, वो उस समय भी अपने परमात्मा की खोज से ही जुड़े हुए थे। और उन्होंने जितनी बातें कही, उन सब में कोई ऐसी कथा नहीं थी कि किसी ने उनके घर को जलने से बचा लिया, किसी अदृश्य शक्ति ने बारिश करवा दी। ऐसी कोई कथा आपको नहीं मिलेगी, कोई चमत्कार की कथा उनके वचनों में नहीं मिलेगी। उन्होंने जो भी लिखा है, उनके साथ जो घटा है, जैसा हो रहा था, उस चीज को लिखा है उन्होंने। किसकी नज़र से लिखा है? वो परमात्मा की नज़र से लिखा है, उस निराकार की नज़र से लिखा है, जो उन्होंने महसूस कर लिया था। हम सब के अंदर वही वास कर रहा है। इस वजह से उन्होंने वो हर एक फीलिंग्स को फील कर लिया था। जो आप करते हैं, मैं करता हूँ, हम सभी करते हैं। हम सभी एक चीज से कनेक्टेड हैं। जो मैं फील कर रहा हूँ किसी भी सिचुएशन में बैठकर, कहीं आप भी कर रहे हैं वो सिचुएशन में बैठकर। निराकार की शक्ति आपको देखनी है, निराकार का चमत्कार आपको देखना है। आप देखिए, आसमान में रोज सुबह हो रही है, रोज शाम हो रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, घास उग रही है, हवा बह रही है। आपको किसने रोका है निराकार का आनंद लेने के लिए? आप खुद। हम सभी मनुष्य बंधे हुए हैं। कुछ तो हमारे माता पिता इतना बांध देते हैं बच्चों के सर पर कि वो उस घोड़े के तरीके हो जाते हैं जिसकी आंखों पर 2 कपड़े लगा दिए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सीधे ही देख पाता है, दाएं बाएं नहीं देख पाता, और वो बस दौड़ता रहता है। उसके ऊपर बैठा व्यक्ति उसको चाबुक मारता है और वो बस दौड़ता है। हमारा जीवन भी उसी तरीके हो गया। इंसान जन्म लेता है, उसके बाद उसका जीवन बनाने वाले उसके माता पिता होते हैं, और माता पिता के पास जो धर्म है वही धर्म उस बच्चे का भी हो जाता है। लेकिन जो सत्य की खोज करना चाहता है वो सवाल करता है। सबसे पहले तो वो माँ बाप से ही सवाल करना शुरू करता है, और इसमें माँ बाप बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, वो नहीं समझ पाते। इसलिए माँ बाप तो बच्चों के सबसे बड़े अवरोधक हैं सत्य की खोज करने में। फिर आते हैं धर्मगुरु। धर्मगुरु आज के समय के सिर्फ और सिर्फ शिष्य बनाने पर फोकस करते हैं। जितने ज़्यादा शिष्य उतना बड़ा गुरु। किसी भी मिशन को कितने भी साल हो जाए, लेकिन अगर उनके इस मिशन से जुड़े हुए लोगों में वो प्यार नहीं दिखता जो एक निराकार के बनाई हुई सृष्टि में आप लोगों को दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं। ये पृथ्वी नहीं सवाल करती है आपसे, हर रोज आपको जीवन देती है। ये पानी आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। आप जब उसको अपने गले के नीचे उतारते हैं तो वो जाता है आप तक। ये हवा आप जब अपने श्वास से अपने अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, वो हवा मना नहीं करती है जाने को। परमात्मा आपसे कभी भी नाराज नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे बड़ा दुख दिया, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, वो उस परमात्मा को जानते ही नहीं है। वो उस परमात्मा को जानते हैं जो उनके माँ बाप ने उनको दिया है, क्योंकि उन्होंने नहीं खोजा। उनके माँ बाप ने उनको जो दिखाया, जो चेहरा दिखाया, वही चेहरा याद करके वो अपने दुखड़ा रोते हैं। परमात्मा कोई ऐसा खेलता हुआ बच्चा नहीं है जो मेढकों पे कंकड़ मारे और उसको मजा आए। परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है और चमत्कार आपके आँख के सामने है। आपका हर रोज उठ जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। आप अपने शरीर में जिंदा हैं, आपको मानव शरीर मिला है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन हम अपने जीवन को जोड़ते हैं दूसरे लोगों के साथ।
अगर हम यहीं पे रुक जाएं और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जोड़ लें तो उसके लिए सब समान हो जाएगा। वो नहीं फिक्र करेगा फिर कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। वो जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और परमात्मा उसके भीतर ही है। वो आनंदित हो जाएगा क्योंकि परमात्मा का कोई दोष नहीं है और ये चमत्कार ही है। आपने जो खाना खाया वो पच गया, ये चमत्कार है। आपने जो पानी पिया उसकी जो आपकी प्यास बुझ गई, ये चमत्कार है। कोई दुनिया की मशीन या वैज्ञानिक अभी ऐसा चीज नहीं बना पाया। ये सभी जीव जंतु में कॉमन है, ये चमत्कार है। लेकिन हम इंसान आज गाड़ी को या पर्वत को हवा में उड़ते ही देखेंगे किसी के हाथ में, तभी इस चमत्कार को मानेंगे। तो हमें सबसे पहले तो अपनी इस सोच से ऊपर उठना होगा और अपनी आंखें खोलनी होगी कि आपका जो जीवन है वो जीवन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपको जो भी मिल रहा है वो आपको देने के लिए मिल रहा है। संत महात्मा यही कहते गए कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में बांट के जाना है। जो भी आपको मिलता है आप बांटिए। आगे आपने लिखा है, क्या आप कलयुग में चमत्कार होना बंद हो गए या फिर पुरानी कथाएं सब झूठी लिखी गई हैं? योगेश कुमार जी, पुरानी कथाएं और पुरानी जितनी भी किताबें लिखी गईं वो उस समय के इंसानों ने लिखी जिनके पास अपने तर्क थे, अपनी बुद्धि थी। आज के इंसान के पास उससे ज़्यादा समझ है, उससे तार्किक बुद्धि है। वो इसीलिए इन सब चीज़ों को होते हुए देखेगा तभी मानेगा। उस समय के इंसानों के पास जो नज़र थी, जो समझ थी, जिस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स को समझा सकते हो उस तरीके से उन्होंने समझाया था। मेरा तो कहना आपसे यही है योगेश जी कि इस जीवन को आप जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइए। शिक्षाएं हर जगह हैं। जो शिक्षा आपको समझ में आती है उस शिक्षा को आप अपने जीवन में धारण करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस धर्म की किताब पढ़ रहे हैं, किस धर्म को सुन रहे हैं। उसकी शिक्षा अगर आपके जीवन को बदल सकती है, आप बदलें। चमत्कार घटित हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपके पल पल घटित हो रहा है। इस चमत्कार का आनंद लीजिए और कौन क्या कहता है वो आपके भीतर बैठे परमात्मा को जब तक सत्य न लगे तब तक मत मानिए। आशा करता हूँ इस सवाल का उत्तर मैं आपके दे पाया, और अगर आपके सवाल का उत्तर मैं दे पाया हूँ तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।